हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। बच्चों, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो भी आपका जूनियर हो सीनियर हो हर एक में आप शेयर कर सकते हैं। आपको 11 12 जेई से रिलेटेड जितना भी लेक्चर होता है बच्चों अपलोड करते रहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी लिया जाता है। जो ऑनलाइन पेड कोर्स करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना है, सपोर्ट करना है इस चैनल को बच्चों। आप फैलाना है मार्केट में कि भैया इस चैनल पे भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन जो कि आपका जेई के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन देखिए बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ f1 इज इक्वल टू 1 एंड fn इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 f ऑफ r दैट इज देन समेसन n इज इक्वल टू n से लेके m fn इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन देते हैं बच्चों चार, देखते हैं कोई ऑप्शन अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो बनाइए। और 3 की पावर m, इस बार 3 पे पावर m माइनस 1 नीचे दिया, इस बार 3 पे पावर m माइनस 1 दिया। और c में बच्चों दे रहे हैं 3 पे पावर m और d में बच्चों दे देते हैं नन भी दे देते हैं, क्या पता कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्वेश्चंस पे दिया हुआ है f1 इज इक्वल टू 1 और fn इज इक्वल टू दिया हुआ r इज इक्वल टू, चलो ये तो fn दिया हुआ है r इज इक्वल टू, लेकिन ये 1 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है, फंक्शन ऑफ r दिया। हमको f ऑफ n चाहिए, मतलब अगर इस पे आप दिमाग लगाओगे तो समेसन का मतलब होता है बच्चों ऐड करना। तो ऐड करने का मतलब बच्चों पहले आप n के जगह 1 रखोगे, फिर n के जगह 2, फिर n के जगह 3 और डैश 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 कितना टर्म बोला है बच्चों m टर्म्स, क्योंकि m तक जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट होता है और ऊपर वाला फाइनल पॉइंट। और समेसन का मतलब जोड़ और पाई अगर दिया रहता है उसका मतलब प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो n के जगह 1 2 3 ये नेचुरल नंबर के लिए है। अब यहाँ से बच्चों अगर किसी को क्लियर नहीं है तो चलो लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ बच्चा सोचेगा n क्या लेना, नेचुरल लेना। ठीक, अब यहाँ से बच्चों लफड़ा क्या है कि f1 का वैल्यू तो आपको 1 दिया हुआ, लेकिन आपको f2 भी चाहिए, f3 भी चाहिए, f4 भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको ये मदद करेगा, क्योंकि n ये यहाँ दिया हुआ है, आप n के जगह पहले यहाँ 1 रखो, तो इसको बारी बारी से ही बनाना पड़ेगा बच्चों, टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ बच्चा देख के घबरा जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। ये दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है, fn इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 f ऑफ r। अब देखो f1 तो दिया हुआ है, उसका तो टेंशन है ही नहीं। अब हमको f2 चाहिए, फंक्शन ऑफ 2 चाहिए। 2 पे वैल्यू क्या है, तो क्या करो आप n के जगह 2 पुट कर दो, और n के जगह अगर 2 पुट करोगे तो ये f ऑफ 2 हो जाएगा। और ये r बराबर 1 से लेके अगर n के जगह 2 रखोगे तो ये 2 में से 1 जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, मतलब ये। और अच्छा बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ 2 टाइम्स देना है, तो फिर तो वही सेम ही आते रहे, यहाँ 2 टाइम। अब यहाँ पे एफ आर है, एक्चुअली जब r n के जगह आप 1 रखे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि f ऑफ n और r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है, डबल 2 टाइम्स है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप आगे चलोगे तो ये n के जगह अगर 2 रखे बच्चों, तो n के जगह 2 रखने से बच्चों क्या है n माइनस 1, n माइनस 1 2 में से क्या है, तो मतलब ये सिर्फ एक ही टर्म तक का सम होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ f1 हो जाएगा और f1 का वैल्यू 1 दिया हुआ तो आंसर 2 आ जाएगा। अब n के जगह 3 पुट करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा f3, यहाँ पे पुट कर रहे हैं बच्चों, और 3 रखोगे तो 2 टाइम्स समेसन r इज इक्वल टू 1, और यहाँ जब 3 रखोगे 3 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2, और ये एफ आर। लेकिन इस बार देखो, इस बार समेसन 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 2 तक, और ये 2 बच्चों कॉमन में ही रहेगा, और ये f1 हो जाएगा, फिर f2, और आपको f1 का वैल्यू बच्चों 1 पता है, और f2 का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले आया है 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 3। ठीक, और फिर n के जगह 4 रखोगे तो ये आपका बच्चों हो जाएगा f4 और 2 टाइम्स r इज इक्वल टू 1। जब n के जगह आप 4 रखोगे तो ये 4 माइनस 1 बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स और ये f1 ये 3 तक जाएगा, f1 f2 मतलब पिछला तीनों को जोड़िए, तो ये आया है आपको f1 तो पहले ही क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, फिर 2 और ये 3 गुना बच्चों कितना आएगा 6, तो 6 3 6 2 8 कितना हो जाएगा 9। आप 9 को क्या करो 3 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल रहा है। यहाँ तो चलो 2 था, तो 2 के साथ कुछ नहीं था, तो आप एक चीज़ और लिख सकते थे कि 2 के साथ कुछ नहीं है, तो 3 इंटू 3 पे पावर 0, और यहाँ 3 पे पावर 1, और यहाँ 3 पे पावर 2। अगला चेक करते हैं n के जगह 5 रख के, तब उसके बाद चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसे पैटर्न दिख रहा है r इज इक्वल टू 1। जब आप 5 रखोगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 टाइम्स
अब ये r इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक जाएगा, मतलब F1 F2 F3 F4 जाएगा, F1 F2 F3 और F4। ठीक, अब यहाँ से बच्चों क्या करो, F1 का वैल्यू यहाँ से उठाओ, कितना है 1, फिर यहाँ से 2, 3 गुना 6 और 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 6 24, 24 2 26 1 27, तो कितना आ गया 2 गुना 27, और 27 को क्या करो आप, क्या लिख दो 27 को लिख दो 2 इंटू 3 पे पावर 3। अब ध्यान से देखना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, माजरा देखो, थोड़ा माजरा तो आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। मतलब जब आप F1 को रखे यहाँ पे बच्चों, जब आप क्या रखे F1, तो चलो वो तो 1 आया, F2 आपको आया है 2, लेकिन F3 में देखो क्या हुआ, F3 जब निकाले तो यहाँ पे 3 पे पावर 1, F4 जब निकाले तो 3 पे पावर 2, मतलब F3 फंक्शन ऑफ 3 जब निकाल रहे हैं तो पावर 1 आ रहा है, मतलब 2 पावर कम आ रहा है। जब पावर F4 निकाले तो 4 आ रहा है, और 5 जब निकाले तो यहाँ 3। इसको अगर आप सजा के लिखना चाह रहे हो तो इसको लिखो 2 इंटू 3 पे पावर 5 माइनस 2, इसको लिखो 2 इंटू 3 पे पावर 4 माइनस 2, और ये वाले को लिखो 2 इंटू 3 पे पावर 3 माइनस 2, मतलब 2 पावर कम आ रहा है। और F2 का जब बात आएगा तो इसको आप लिखो 2 इंटू 3 पे पावर 2 माइनस 2, मतलब जिस पॉइंट पे, जिस नंबर पे फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं वो 3 पे पावर 2 कम आ रहा है। तो मतलब यहाँ से बच्चों हम लोग को पता चल गया कि देयरफॉर Fn जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 पे पावर n माइनस 2, 2 पावर कम आ रहा है। और वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं 2 पावर कम क्या आ रहा है। जब F2 निकाले तो सिर्फ 2 आया, मतलब 3 पे पावर 0 1, और वो 2 माइनस 2 लिखे। जब F3 निकाले तो 3 पे पावर 1 आया, मतलब निकाल रहे थे F3 तो 3 पे पावर 1 आया, मतलब 2 पावर कम। और जब फिर बच्चों हम लोग F4 निकाले तो 2 ही पावर आया, तो 4 में से 2 घटा दो। और जब F5 निकाले तो 3 पे पावर 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समय क्या होता है, एक्चुअली बच्चों आपको फंक्शन पकड़ में आ जाएगा। और क्या है क्वेश्चन, F1 दिया हुआ है, Fn दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1, देन ये पूछ रहा। अब चलो सब कुछ तो क्लियर हो ही गया, आपको पैटर्न ही पता चल गया। अब हमको समेशन चाहिए कहाँ से कहाँ तक, n से लेके m तक। और n से लेके अगर m तक चाहिए तो इसका मतलब वही F2 चाहिए, F3 F1 सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना। चलो ऐड करते हैं, यहाँ तो लिखे हुए ही थे। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, समेशन n बराबर 1 से लेके m और f ऑफ n, तो ये हो जाएगा F1 फिर F2 फिर F3 F4, कितना लिखोगे डैश 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 कितना तक, m टर्म्स तक जाएगा। ठीक ना, m टर्म्स क्योंकि m तक जा रहा है। ये तो आपका F1 क्वेश्चंस में ही 1 दिया हुआ था, और F2 जो आया था बच्चों वो 2 आया था, और F3 जो आया था 2 पावर कम आया था। यहाँ पे हम क्लियर किए हुए हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 3 पे पावर 1, 2 इंटू 3 पे पावर 2, अगला आएगा 2 इंटू 3 पे पावर 3, कितना तक, m टर्म्स। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहाँ से लेके वहां तक बोल रहा है कि आपको टोटल टर्म्स m कितना है बच्चों, m टर्म। लेकिन लफड़ा क्या है कि सेकेंड टर्म से हर जगह 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म से यहाँ से हर जगह 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ अगले वाले में 2 नहीं है। ठीक, इसको पकड़िए और इसको छोड़ दीजिए, और ये हर एक जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 2 2 2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब। लेकिन अब टर्म m नहीं होगा बच्चों, m माइनस 1 टर्म्स होगा। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस जो सीरीज है बच्चों उसमें आपका ये 1 साथ नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ से हर जगह 2 था तो 2 कॉमन लिए, तो एक टर्म कम हो गया m माइनस 1, मतलब अगर 50 टर्म है तो अब वो 49 हो गया। अब ये जीपी का बच्चों फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन में थोड़ा जीपी एंट्री कर गया, यहाँ पे कुछ बच्चे को दिक्कत होगा। और बच्चों जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 है, 3 से गुना हो रहा है, मतलब रेशियो जो है आपको बच्चों 3 है, और 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस n, तो n एक्चुअली n जो है बच्चों टोटल टर्म्स, इसी को हम लोग n बोलते हैं। और ये 3 में से गया तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, और 3 पे पावर m माइनस 1 माइनस 1 ये कैंसिल, तो 3 पे पावर m माइनस 1 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन आपका बच्चों बी करेक्ट। तो नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन आपको ट्राई करना था कि सर F1 दिया हुआ है, अब हमको F2 चाहिए क्योंकि समेशन निकालना, फिर F3 चाहिए, तो वो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और पैटर्न जब कवर हो जाए तो आगे निकालने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न पता चला, सर यहाँ 2 3 पे पावर 0 लिखने का जरूरत नहीं है, 3 पे पावर 1 3, सब जगह से 2 कॉमन, तो टोटल टर्म आपको यहाँ से लेके वहाँ तक बच्चों कितना टर्म था, m टर्म। लेकिन ये पहला टर्म आपको साथ नहीं दे पाया, इसीलिए बच्चों अब टर्म आपका क्या हो गया, घट के m माइनस 1 टर्म हो गया। ठीक है बच्चों,
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 देन f ऑफ अल्फा x इन टर्म्स ऑफ fx इज, मतलब अगर fx का वैल्यू दिया हुआ, मतलब fx आपको फंक्शन कोई दिया हुआ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब बोल रहा है कि हमको f ऑफ अल्फा x चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर आपको fx दिया हुआ तो आपको अगर f ऑफ अल्फा x पूछ रहा है तो आप क्या करो, x के जगह अल्फा रख दो, अल्फा x रख दो, जो बोलता है वही x के जगह आप रख दो। तो चलो x के जगह रखते हैं। तो सर x के जगह क्या रखना है, यहाँ पे x के जगह अल्फा x रख दो। तो यहाँ जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ वहाँ ये रख। अगर आपको f ऑफ z बोलता है तो आप हर एक जगह z रख दो। तो कहाँ पे, जहाँ जहाँ वेरिएबल x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अल्फा x रख दिया। अगर एफ वाई बोलता तो जहाँ जहाँ x था वहाँ y रख देते। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब तो वही होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, लफड़ा क्या है कि हमको ये आंसर नहीं चाहिए, हमको f ऑफ अल्फा x का वैल्यू चाहिए टर्म्स ऑफ y। अब चलते हैं उसको पकड़ते हैं भाई साहब को, वो जो fx दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको fx दिया हुआ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस है। लेकिन कुछ बच्चा वहीं पे घबरा जाता है, उल्टा सीधा कंसेप्ट लगाता है, या वहाँ पे आप सेटिंग करने का कोशिश करोगे तो माथा पागल हो जाएगा। तो आपको जो fx दिया हुआ था ना, तो हमको fx के टर्म में आंसर चाहिए, x के टर्म में आंसर नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो fx के टर्म में। x का वैल्यू किसके टर्म में निकाल लो, fx के टर्म में। तो fx आपका क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। और यहाँ से बच्चों आपका, अरे यार हम क्या किए हैं, यहाँ से तो फिर से क्वेश्चन वहीं पहुँचा दें। हमको x का वैल्यू बच्चों किसके टर्म में चाहिए, fx के टर्म में। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, x को कलेक्ट करना पड़ेगा। x को उठा के इधर लाइए और ये fx को उधर भेज दीजिए, fx को उधर भेजिए। अब दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा, तो fx माइनस 1 और f ऑफ x प्लस 1। और देयरफॉर बच्चों यहाँ से x बराबर हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय fx माइनस 1। ठीक, तो थोड़ा सा बच्चों चेंजिंग हुआ है, कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक काम और हम लोग कर सकते थे बच्चों, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, वो तरीका से भी हम निकाल के बता दें। ध्यान से देखो, fx आपको दिया हुआ था, हमको f ऑफ अल्फा x का वैल्यू x के टर्म में चाहिए। अगर f ऑफ अल्फा x का वैल्यू बच्चों fx के टर्म में चाहिए तो ऐसा करो ना, हमको x नहीं चाहिए तो x का वैल्यू ही निकाल लेते हैं ना, x का वैल्यू fx के टर्म में निकाल लेते हैं। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई किया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे x को इधर लाइए और ये माइनस fx उधर लाइए, x कॉमन लिए दिया है। अब क्या करो, यहाँ पे देयरफॉर f ऑफ अल्फा x, ये x के जगह ये पटक दीजिए वहाँ पे। x के जगह आप क्या करो, f ऑफ fx प्लस 1 f ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, यहाँ भी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रख दीजिए, और fx माइनस 1 और नीचे माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा एलसीएम लीजिएगा तो नीचे वाला तो आपका उड़ ही जाएगा। तो अल्फा fx माइनस अल्फा, माइनस नहीं प्लस अल्फा आया, फिर प्लस fx माइनस 1 और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा अल्फा fx प्लस अल्फा माइनस fx और प्लस, और ये नीचे वाला खत्म हो गया, ये fx हुआ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और वो नीचे वाला एलसीएम लेकर मर गया, हवा लगा। अब इसको इसके साथ पकड़ दो, अल्फा fx प्लस fx और प्लस अल्फा माइनस 1 को अलग कर लो, और ये fx वाले को एक जगह कर लो, और प्लस अल्फा प्लस 1। अब दोनों जगह से अगर आप देखो तो fx कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, देखो क्या आंसर आया कि नहीं आया। तो थोड़ा सा बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना था, बस पैसेंस के साथ बनाना था। अब एक बात यहाँ पे हम अल्टरनेट लाए थे कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करने के बजाय हम लोग अगर डायरेक्ट x निकालना चाहे तो एक अल्टरनेट बताते हैं कि डायरेक्ट x कैसे आएगा। fx इज इक्वल टू दिया हुआ था x माइनस 1, ऊपर है था, ऊपर प्लस था, नीचे माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको आना चाहिए अगर आप जेई के पर्पज से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्या करना है, ऊपर में नीचे वाले को ऐड करना, मतलब नोमिनेटर पार्ट में डिनोमिनेटर ऐड होगा और नोमिनेटर पार्ट में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा। जो काम इधर हुआ है वही काम इधर करो। ये सब अगर देखो एक्चुअली आप लोग का दिमाग स्ट्राइक ही नहीं करता है कि ये सब भी कर सकते हैं। ये सब अगर सीख जाओगे ना मज़ा आ जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x, यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ 2,
और ये कैंसिल हो गया बेटा, एक्चुअली डायरेक्ट एक्स आ गया, डायरेक्ट आपका एक्स ही आ गया डायरेक्ट। और डायरेक्ट अगर x आ गया तो x का वैल्यू ही आ गया fx + 1 डिवाइडेड बाय fx - 1। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आ गया, और x का वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते, तो कोई बड़ा बात नहीं था बच्चों। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप सबका क्वेश्चन बच्चों आते रहता है फंक्शन में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप आराम से बना सकते हो, आराम से आप इसको नोट कर लो। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बोले तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक बार उसको ट्राई करो, ऑटोमेटिक बने। एक क्वेश्चन और इस टाइप का देते हैं, इफ f of x square plus 2 times of 1 by x square is equal to x square minus 1, और हम लिख देते हैं कि x 0 नहीं होना चाहिए, देन फाइंड, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको f मानो 4 चाहिए, f4 चाहिए। अब इसको बनाना है। कुछ बच्चा क्या सोच रहा है कि सर f4 चाहिए ना, ऐसे हम अपने मन से लिख दिए, आप भी लिख सकते हो, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर x के जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखो x के जगह 2 रखने से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर आप x के जगह 2 रखोगे तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन ये तो 1/4 बन जाएगा। तो इस फंक्शन ऑफ 1/4 को क्या करोगे, फंक्शन ऑफ 1/4 का तो कोई जुगाड़ नहीं है, वो 1/4 तो आपका बर्बाद हो जाएगा, 1/4 का कोई जुगाड़ नहीं होगा। तो नहीं, आपको पहले इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। कुछ लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले f of x square plus 2 times of f of 1 by x square is equal to x square minus 1, और x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा, 1/0 डिफाइन नहीं होगा, ठीक। अब इसको क्या करो आप, x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करो, 1/x स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एरो मारा। कुछ बच्चा कुछ सोच रहा है सर आप x स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर कैसे रख सकते, कुछ नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा f of 1/x स्क्वायर, और जब x स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर रखोगे तो ये पलट के बच्चों वो बन जाएगा f of 1x, और ये हो जाएगा 1 बार कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड। हमको तो f4 चाहिए, तो f4 चाहिए तो आपको ये वाला पार्ट को उड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ f of x 1/x स्क्वायर है, यहाँ सिंगल ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं, ठीक ना। तो ये माइनस माइनस प्लस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है बच्चों। और ऊपर हो जाएगा आपका f of x स्क्वायर, और यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 2 आ ही जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 4 बच्चों, और माइनस कर रहे हो तो -4 टाइम्स ऑफ f of x स्क्वायर, और उधर वाले में x स्क्वायर -1, और इसको जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे, तो चलो माइनस यही दे दो, तो 2/x स्क्वायर -2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करते हैं, x के जगह बच्चों क्या पुट कर देते हैं 2, क्योंकि हमको 4 लाना है। अगर हमको f2 लाना होता है तो x के जगह क्या रखते हैं, √2 रखते हैं, स्क्वायर √2, और ये हो जाएगा बच्चों f4, ये हो जाएगा f4, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि x के जगह 2 रखे तो x स्क्वायर अपने आप क्या हो गया। या कोई बच्चा ये भी कर सकता था कि आपको f4 चाहिए, तो आप डायरेक्ट x स्क्वायर की जगह 4 रखो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। 4 - 1, और माइनस अगर चाहो तो 2 कॉमन भी रख सकता था, तो 2 बाहर भी रख लो, अगर चाहो तो यहाँ 2 बाहर ही रख लो, यहाँ 1 ही रहने दो, तो 1/4 -1, और यहाँ से बच्चों -3f4 हो जाएगा, और 3 - 2 सॉल्व करोगे तो -3/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेशन करना है और ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो f4 -3 टाइम्स आया है, क्योंकि हम लोग माइनस किए थे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ बच्चों 3 आएगा, और यहाँ बच्चों सॉल्व किए तो कितना आया, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3/2 सॉल्व करोगे तो 9/2 हमको तो चाहिए, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमको चाहिए f4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -3/2, f4 आ गया। अगर आपको f2 बोलता तो बच्चों हम लोग x के जगह क्या रख देते, √2, या x स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट, तो कुछ नहीं है बच्चों, बस इसको रिप्लेस करना होता है और इसको उड़ाना होता है। तो यहाँ 2 था, यहाँ सिंगल था, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और x स्क्वायर की जगह रख दिया, और यहाँ से सॉल्व कर दिया, आराम से आंसर आ गया। तो ये सब टाइप का बच्चों जो क्वेश्चन आया, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं, आप आराम से उसको अटेम्प्ट करो, आंसर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आएगा बच्चों। और लेक्चर को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, और जितना हो सके बच्चों चैनल को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना बच्चों, शेयर करते रहना बच्चों, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।